हेलो दोस्तों। आज हम आप लोगों को ये पोशाक में सबसे पहले चोली बतलाएंगे। इसके बाद हम पोशाक भी बतलाएंगे और ये प्यारा सा टोपी भी बतलाएंगे आप लोगों को। तो आइए हम चोली से शुरू करते हैं। ये 3 नंबर के कान्हा जी का है, लेकिन हम आप लोगों को यहाँ पे छोटा पोशाक बतला रहे हैं, यानी कि 2 नंबर के कान्हा जी का। क्योंकि हम जैसा पहले भी बतला चुके हैं कि हम अपने चैनल पे यानी इस चैनल पे छोटा छोटा पोशाक डालना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी डिमांड था 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के कान्हा जी का पोशाक आप नहीं डालती हैं। तो हम इस चैनल पे सिर्फ छोटा छोटा पोशाक डालते हैं। अगर आपको बड़ा पोशाक देखना है तो आप शुभम कुमार चैनल पे जाकर देख सकती हैं। तो आइए हम 2 नंबर के कान्हा जी का सबसे पहले चोली बनाते हैं। ये 3 नंबर के कान्हा जी का पोशाक है। आपको हम लास्ट लास्ट तक चोली के बाद जो हम बताएंगे आपको इसका घेरा बनाने या पोशाक बनाने जो बतलाएंगे हम, तो हम आपको उस पे बतला देंगे कि कितने नंबर के कान्हा जी का कितना ये घेरा रखने के बाद में ये फूल को बनाना है, वो हम आप लोगों को बतला देंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले 2 नंबर के कान्हा जी का चोली आज आप लोगों को बतलाएंगे। देखिए, इस पे हम चेन ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हम यहाँ पे चेन ले लेंगे। चूँकि ये 2 नंबर के कान्हा जी का चोली है, काफ़ी छोटे कान्हा जी हैं। फिर हम फंदे लेंगे और 1 2 3 3 छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया हम बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ हम फिर से देख रहे हैं आप, अगले चेन पे फिर से हुक को हम डालें, एक डबल क्रोशिया फिर से तैयार किए। पूरी लाइन को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे, एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। यहाँ पे हमारा कितना डबल क्रोशिया हो रहा है ये भी हम साथ में गिनते चले जाएंगे। देखिए, 3 चेन लिए थे तो एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर हो गया 2 3 4 5 5 हम अभी तक बना चुके हैं। ये हो गया 6, ये 7, ये 8 9 10 11 12 13 और ये हो गया 14। देखिए, हम 14 यहाँ पे हम 16 चेन लिए थे और 14 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट किए। ये 3 प्लाई का ऊन है। अब हम इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद 3 चेन लेंगे, 2 और 1 3। अब देखिए, 3 चेन लिए हमें यहाँ पे फंदे को यानी डबल क्रोशिया को बढ़ाना है, इसलिए हम इसी स्थान से सबसे पहले यहाँ से हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो एक चेन से 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। प्रत्येक में हमें यहाँ बढ़ाना है, कहीं 2 कहीं 3, इस तरह से करना है। तो 2 बार हम 2 डबल क्रोशिया किए एक एक चेन से, ठीक है, यानी 2 चेन से हम 4 डबल क्रोशिया बना चुके हैं। अब अगला जो तीसरा चेन है, इससे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3, 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद अगला हम 4 बार एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे, 1 और 1 2। ये एक चेन से बनाए, हमें 4 बार बनाना है, तो ये 1 हो गया। अब दूसरा बार भी हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ये हो गया, 2 हो गया। फिर तीसरा बार भी एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अभी हमारा यहाँ 3 बार बन चुका है, एक और हम बनाएंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। देखिए, 1 और ये रहा 1 हो गया। सबसे पहले हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर अगली चेन से 3 बनाए, फिर अगला 4 से हम 2 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब एक चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3। फिर हम 2 बार 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
1 2, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब फिर हम अगला चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हमारे पास बचा 3 चेन यानी 3 डबल क्रोशिया। तो अगला चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर अगला चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये रहा 1, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब हमारे पास लास्ट एक बचा, तो इससे हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पे बनाएं। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2, फिर एक चेन से 2, फिर एक चेन से 2, फिर एक चेन से 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया और लास्ट का एक चेन से 1 डबल क्रोशिया। अब देखिए अब हमें क्या करना है। अब हम यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे, इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब हमें अब फंदे को यहाँ डबल क्रोशिया बढ़ाना नहीं है, तो हम यहाँ से नहीं उठाएंगे, हम इसके बगल से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 हो गया हमारे पास, ये हो गया 3। अलग अलग चेन से हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अलग अलग चेन से हम एक एक डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 छोड़कर छठा पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये बाँह तैयार हो गया, एक बाँह। फिर हम क्या करेंगे, 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक तो हम यहाँ बना लिए, ये हो गया 2, अलग अलग चेन से बनाएंगे, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। तो हम 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब आगे क्या करेंगे, दूसरा बाँह निकालेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 छोड़कर हम छठा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक दूसरा बाँह निकल गया। अब हम आगे बुनेंगे, ये एक हम बुन चुके डबल क्रोशिया, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा 5, 5 डबल क्रोशिया। अब देखिए अब चूँकि ये काफ़ी छोटे कान्हा जी का है, अगर हम दूसरे ऊन से बनाते, 2 प्लाई के ऊन से बनाते तो एक राउंड और हम यहाँ पे दे लेते, लेकिन हम यहाँ पे 3 प्लाई के ऊन से बना रहे हैं, तो इसलिए हम एक लाइन और नहीं बुनेंगे। ये काफ़ी छोटे कान्हा जी का है, इसलिए हम इतना ही इसे रखेंगे, ये बिल्कुल फिट बैठेगा। अब इस पे आगे हम घेरा बनाएंगे। अगर आप इस पे आउटलाइन बनाना चाहती हैं तो आउटलाइन भी बना सकती हैं। तो इस तरह से ये सबसे पहले हम कान्हा जी का ये चोली बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप पोशाक बनाने से पहले चोली बनाकर तैयार कर लें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कान्हा जी का चोली पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।